किस बात पर ये लोग के यहाँ झगड़ा हो रहा है? साफ साफ आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। ये दीदी तो कान लगाकर के इसके घर की बातें सुन रही है। क्या हो रहा है सास बहू में? कुछ क्लियर से आवाज सुनाई नहीं दे रही है। दीदी अरे सरला तू यहाँ? अरे दीदी बारिश में इसके घर के आगे कान लगाकर क्या सुन रहे हैं? अरे नहीं नहीं सरला, इसके घर में मैं थोड़ी ना कान लगाकर सुन रही थी। वो तो बारिश हो रही है ना, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हो गई, क्योंकि आगे जाऊंगी तो भीग जाऊंगी ना। और तुझे पता ही है बरसात के पानी से मैं भीग जाती हूँ ना तो मेरी तबीयत तुरंत खराब हो जाती है, इसलिए मैं इसके दरवाजा पर खड़ा हो गई। ये तो मुझे पता ही नहीं था दीदी। अगर पता रहता तो मैं भी आपके साथ यहीं पर खड़ा हो जाती। अरे क्या सरला, कैसी बातें कर रही है? चल यहाँ से, अगर ये आ जाएगी बाहर निकल जाएगी तो हम लोग को झूठ झूठ बदनाम कर देगी कि हमारे घर की बातें सुनती है। अरे हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसके घर के बारे में पता नहीं ना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अरे नहीं नहीं सरला, वैसे तो मुझे किसी के घर का बातों में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं है, लेकिन यही हमारे घर की जैसे तैसे बातें बनाती है ना, इसलिए मैं सुन रही थी कि आज ये लोग के यहाँ क्या क्या लड़ाई हो रही है, ताकि मैं भी तो कल इसके बारे में बोलूंगी सबके सामने कि मेरे बारे में बोलती है। और इसके घर में तो डेली आए दिन लड़ाई होती रहती है, बहू से कभी बनती नहीं है। यही सीमा मेरे बारे में बुराई करती थी ना कि बहू को हमेशा दबा कर रखती है, लेकिन इसके यहाँ से तो आवाज आ रहा है सरला कि यही बहू को दबा कर रखती है। दीदी आपको पता है ना कि यहाँ पर हम लोग खड़े रहेंगे ना और वो गेट खोल करके बाहर निकली ना तो समझ लीजिए कि हम लोग को तमाशा वो कर ही देगी। इसीलिए दीदी चलिए चुपचाप से मेरे घर आराम से बैठ करके बातें करेंगे। अरे नहीं नहीं सरला, काफी देर हो गई मुझे अपने घर से आए हुए, चलो ना मेरे घर ही चलो। अच्छा ठीक है दीदी, अब इतना जोर दे ही रहे हैं तो चलिए आपके घर ही चलती हूँ। सच में कहीं भी मैं कुछ भी करूँ ना तो ये सरला पीछे पीछे पहुंच ही जाती है, और दूसरा क्या अफवाह उड़ाएगी, अफवाह तो यही मेरी उड़ा देगी। इसे ना अपने काबू में रखना बहुत जरूरी है। अरे दीदी रुक क्यों गए चलते चलते? अरे ऐसी बात नहीं है सरला, वैसे तुम्हारी बहू क्या कर रही है घर में? चलो ना तुम्हारे घर ही चलती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेरे घर चल करके क्या करेंगे? पास में ही तो आपका घर है, मेरा घर तो थोड़ा दूरी में है। और वैसे भी इतनी बारिश हो रही है तो भीगते भीगते अपना घर क्यों आपको ले जाऊं? बगल में है तो भीगेंगे भी नहीं हम लोग, जल्दी ही आपके घर पहुंच जाएंगे। और वैसे भी आप तो बोल रहे हैं बारिश के पानी से आपकी सर्दी खांसी हो जाती है। हाँ सरला, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, चलो मेरे घर ही चलो। ये मेरे घर के आसपास क्या कर रही है दोनों? ये दोनों बहुत चुगलखोर है और इधर की बातें उधर करने वाली है। क्या इन लोगों ने सुना है? अरे दीदी एक मिनट इधर सुनिए जरा। क्या हुआ चंदा, ऐसी बातें क्यों कर रही है तुम? जरा ये बताइए ना दीदी कि मेरे दरवाजे पर आप दोनों कर क्या रहे हैं? अरे चंदा कुछ नहीं, ये दीदी तो तुम्हारे घर के पास कान लगा करके सुन रही थी तुम्हारे घर की झगड़े। इस सरला तो मुझे ही फंसा दी। दीदी इतना शौक है ना आपको दूसरे घर के झगड़ा सुनने को, अपने घर में झांकिए ना। आप अपनी बहू को किस तरीके से रखते हैं? सरला अरे दीदी आपने जो देखा वही तो मैंने बताया, मैं कहाँ झूठ बोली कुछ। हाँ सरला को डांट डपट कर अपने तरफ कर लीजिए, जैसे आप अपनी बहू को तो सर पर बिठा कर रखती हैं। अरे दिन रात तो बहू को दबा करके कैद करके रखती है। देखिएगा दीदी, अगर मेरे घर की बातों को इधर से उधर नमक मिर्च लगा करके फैलाने की कोशिश की ना तो मैं आपके घर के बारे में लोगों से बताने में पीछे नहीं रहूंगी। नहीं 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 दीदी वैसे तो करती नहीं है, लेकिन क्या भरोसा। सरला अरे दीदी आप मुझे क्यों सुनाने लगे, मैं तो जा रही हूँ अपना घर। यहाँ पे आसपास में ना जितनी बुढ़ी होते जा रही है ना औरतें, सारे के सारे चुगलखोर होते जा रही है। अपना घर दिखता नहीं है, दूसरा के घर में झांकने आ जाती है। पहले अपने घर में बहू को ढंग से रखने के लिए सीख लो, बाद में दूसरे के घर में ताक झांक करना। इस सरला को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मिले उसके बाद में बताती हूँ। अब कौन आया दरवाजा पर? सरला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने का? अरे दीदी आप भी ना थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। अरे गुस्सा वाली काम ही करती है, तो मैं क्या गुस्सा नहीं हूँ? अरे दीदी समझा कीजिए ना, इसी को तो कहते हैं राजनीतिक। आप बताइए दीदी, अगर मैं आपकी तरफ हो जाती तो वो चंदा कुछ बताती नहीं ना बताती, मैं तो उसके पेट के बात लेने के लिए मैं आपके अगेंस्ट हो गई। अगर आपके अगेंस्ट नहीं होती ना तो इधर उधर की बातें नहीं बताती दीदी। आपको भी तो अपने घर के बारे में लोगों से छिपा के रखना पड़ता है ना, इसीलिए सब करना पड़ता है दीदी। अरे दीदी आप थोड़ा थोड़ा बात में ना इस तरीके से मुंह बना लेते हैं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अच्छा आप ही बताइए, मैंने आपकी वहाँ शिकायत की नहीं ना की? मैंने थोड़ी ना बोली कि आप वहाँ खड़ा होकर के उनके घर की लड़ाइयाँ सुन रहे हैं। सरला उल्टा सीधा बोल करके मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे दीदी ये राजनीतिक है, राजनीतिक करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे ना तो आगे जाकर के एक दूसरे का साथ कैसे मिलेगा? दीदी बैठिए ना, आपको मैं एक बात बताती हूँ। इस तरीके से मुंह बना करके मेरे पास मत बैठिए। क्या बताएगी? अरे दीदी आपको पता है रमा के यहाँ का
रमा के यहाँ के बारे में आप जानते हैं? अरे नहीं सरला, क्या हुआ? कुछ दिन पहले उसके यहाँ बहुत ही झगड़े हो रहे थे। मैंने तो पूछने की कोशिश भी की, लेकिन सब इग्नोर कर दिए मुझे। अरे दीदी, रमा ही वैसी है, घर की बातें कहीं बाहर नहीं जाने देती है। सुनी हूँ कि वो अपनी सास को जरा सा भी ध्यान नहीं देती है। बताइए दीदी, सास का ही पैसा है, ससुर तो है नहीं। पेंशन सास की आती है और उसके बाद भी बेचारी को खाने के लिए तरसा देती है उसकी बहू। दीदी, मुझे तो देख देख करके बहुत ही दुखी मन होता है। बताइए जरा, आजकल बहू कैसी आ रही है? अरे सरला, मैंने तो उसे शुरू में ही देखा था कि कैसे अपनी बहू को सर पर बिठा करके रखी है। तो क्या करेगी? जब उसका पति नहीं रहा, अकेले पड़ गई, बहू का समय आया तो देखो किस हालत में रखी है। अरे दीदी, वैसी बात नहीं है, उसकी बहू शुरू से ही कड़क थी, लेकिन ससुर थे ना, इसलिए थोड़ा शांत थी। अब ससुर रहे नहीं तो उसको तो दोनों हाथ में लड्डू आ गए, इसीलिए अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करती है। अरे जो भी हो सरला, अगर सास थोड़ी कड़क होती ना, उसका ये आज हिम्मत नहीं होता कि अपनी सास के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करती। अरे नहीं नहीं दीदी, आपका कहना गलत है। अगर वो कड़ी रहती ना, तो आज के दौर में ना वो वृद्धाश्रम में रहती। अरे नहीं नहीं सरला, अगर कड़ा रहती ना तो उसकी हिम्मत नहीं होती बहू को वृद्धाश्रम भेजने की। अरे दीदी छोड़िए ना, क्या उसकी बात को लेकर के हम लोग बहस कर रहे हैं? अब वो जाने और उसकी बहू जाने, उसका बेटा को तो समझना चाहिए ना, उसका बेटा भी नहीं कुछ बोलता है। अरे जाने दो ना सरला, ये सब बातों में हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। हम लोग को अपने घर से क्या फुर्सत है जो दूसरे के घरों के बारे में बैठ करके चुगलियां करे। अरे दीदी, तो आप ही को तो मोहल्ले वाले को बातें सुनने के लिए हमेशा क्रेज रहता है। जब बताती हूँ तो आप उल्टा सीधा बातें करने लगते हैं। अरे रहने दो सरला, रहने दो। अपना जीवन क्या अच्छा है जो दूसरे की बातें हम लोग करते रहे? देख लो, तुम्हारा यहाँ हुए आधा घंटा हो गया और मेरी बहुरिया अभी तक किचन में पता नहीं क्या कर रही है, अभी तक चाय नाश्ता बनाकर नहीं लाई। अरे दीदी, उसका बच्चा भी तो है ना, बच्चा में लगी होगी। अरे सरला, बच्चा तो सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं है। ओ महारानी के बोल दो सुबह से लेकर के रात तक आराम करते रहे, पता नहीं उसकी माँ क्या सिखा करके भेजी है। दिन भर बोलो आराम ही करते रहेगी, सारा काम में तो मुझे हेल्प करना पड़ता है। हाँ, तो मैं जान सकती हूँ दीदी, क्योंकि आप तो इधर उधर जाते नहीं है, कहीं घर में ही रहते हैं, बहू की मदद करते हैं, तो अच्छी बात है ना दीदी। और वैसे भी बहू को तो मदद करनी ही चाहिए। और भाई साहब बोलते हैं ना कि बहू से मिला करके चलना चाहिए, लेकिन दीदी आप ही ना, पता नहीं बहू के खिलाफ आप इतनी जहर क्यों उगलते हैं। बस सरला, तेरा भी हो गया। अरे मेरे पति तो ऐसे ही यूं ही कुछ बोलते रहते हैं मुझे चिढ़ाने के लिए, लेकिन उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो। जवानी में तो अपनी माँ के हमेशा साथ दिए और बुढ़ापा में अपनी बहू की साइड लेते हैं। मेरी जिंदगी तो बीच की हो गई ना सरला। अरे बहू, हाँ पापा जी। सुन रही है ना अपनी सास की बातें? जाकर के उसकी सहेली को चाय नाश्ता जल्दी दो, नहीं तो पता नहीं और कितने शिकायतें करेगी। पापा जी आप भी ना। तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? जाकर के उसकी सहेली को खुश करो ताकि तुम्हारी बुराई कम हो। ठीक है पापा जी, आप भी चाय पियेंगे क्या? अगर बहू ज्यादा बना दी होगी तो आधा कप मुझे भी पिला दो। हाँ बहू, कब से मैं बोल रही हूँ चाय नाश्ता बनाने के लिए, अभी तक तू चाय नाश्ता नहीं बनाई है। बताओ जरा, मेरी सहेली तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? अरे आशा क्या सोचेगी? जैसा तुम बताएगी उसे वैसा ही वो सोचेगी। अगर बोलेगी कि तुम्हारी बहू बहुत ही अच्छी है तो तुम्हारी सहेली भी तुम्हारी बहू के बारे में अच्छा ही सोचेगी। अपनी सहेली से अपनी बहू को बुराई करेगी तो वो भी तुम्हारी बहू की बुराई ही करेगी जहाँ जाएगी वहाँ। ये तो तुम्हारे हाथ में है ना कि बहू को कैसी इज्जत देनी है तुझे अपनी सहेलियों को बीच में। सच्ची में जी, आप मेरे पति हैं कि बहू का बाप है जो बहू को हमेशा साइड लेते रहते हैं? बहू जल्दी से चाय नाश्ता लेकर के आ। अरे आशा, थोड़ा समझ जाओ, इतना हाइपर होना जरूरी नहीं है। बहू तो चाय नाश्ता बना करके दे ही रही है, उसके बावजूद भी क्यों इतना दबाव डालना बहू पर? अच्छा जी, हर बात मेरी दवा भी लगती है आपको? माँ जी आप जाकर बैठिए ना, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर के आ रही हूँ। क्या पापा जी, आप जानते हैं ना कि माँ जी इन बातों से बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और आप हैं माँ जी को वही सारी बातें बोलते हैं आप। अरे बहू, तुम्हारी सास वही लायक है। अरे नेहा कहाँ गई? क्या हुआ? अरे यार, मैं कब से अपना बाइक का चाबी खोज रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रही है, कहाँ है? आप भी ना जाते समय ही सब खोजते हैं। मैं आपको बराबर बोलती हूँ कि जहाँ से उठाते हैं ना वही बाइक का चाबी रख दिया कीजिए, लेकिन आप हैं कि यहाँ वहाँ रखे जाते हैं। सामने से हटिए, मैं खोज कर देती हूँ। अरे यार, जाते जाते जब तक मैं तुम्हें देखता नहीं ना हूँ तब तक मुझे यहाँ से जाना सफर नहीं होता है। आप भी ना कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, माँ जी सुन लेंगे ना तो अच्छा खासा डांट लगा देंगे। तो थोड़ा मिस्टर ये सब मत बोला कीजिए। अरे मैं भी जानता हूँ माँ भी नहीं है। चल जा, चल जल्दी जल्दी मुझे चाबी ला करके दे। और हाँ, लंच बन गया है ना? हाँ, लंच में पैक करके आपका बैग में डाल दी हूँ। और हाँ, आप थोड़ा जल्दी आने का कोशिश कीजिएगा। क्यों? अरे ऐसी ना, बस और कुछ नहीं। माँ जी ये रही आपकी चाय। क्यों बहू, 8 बजे कोई चाय पीता है?
माँ जी, वो चिंकी दूध के लिए परेशान कर रही थी, इसलिए मैं उसे दूध पहले पिलाने लगी और उसके बाद मैं आपके लिए चाय लेकर के आई हूँ। सॉरी माँ जी, आगे से नहीं होगा ऐसा। एक तो गलती करती है और बीच में सॉरी बोल देती है। चिंकी को मेरे पास लाकर रख देती, मैं क्या उसे दूध नहीं पिलाती? खुद ही दूध पिलाने के लिए बैठ जाती है। देख बहू, कुछ भी हो जाए 7 बजे तक मुझे चाय मिल जानी चाहिए। जी माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, नाश्ता में क्या बनाई? माँ जी, आप रात में ही तो बोल रहे थे ना दलिया खाने के लिए, तो दलिया बना दी हूँ मैं आपकी। अरे वो तो रात में ऐसे ही बोल दी थी, मुझे तो इस समय आलू का पराठा चाहिए तो चाहिए। माँ जी, इस समय आलू का पराठा? मैं तो सारा नाश्ता बना दी हूँ, अब फिर से एक्स्ट्रा बनाऊंगी तो आप गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर कि इतना अनाज बर्बाद करती है। माँ जी, अभी दलिया खा लीजिए ना, शाम तक मैं आपके लिए आलू का पराठा बना दूंगी। मैंने बोला ना कि मुझे आलू का पराठा भी चाहिए तो अभी चाहिए, शाम को नहीं खाने वाली हूँ मैं। और वैसे भी मेरे पति का भी पैसा घर के राशन में लगता है। जब मेरे पति का पैसा घर में लग रहा है तो मैं अपना मनपसंद खाना क्यों ना खाऊं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मेरे लिए अभी आलू का पराठा बनाओ तो बनाओ। माँ जी, समझा कीजिए ना, अभी चिंकी बहुत छोटी है, मैं सोची कि उसका तेल मालिश करके और नहाकर उसे सुला दूंगी, और आप है कि फिर से आलू का पराठा बोल रहे खाने के लिए, फिर से उसमें टाइम जाएगा, चिंकी का काम मैं नहीं कर पाऊंगी। प्लीज माँ जी, अभी दलिया ही खा लीजिए ना। अरे एक दिन उसे मालिश नहीं करेगी, एक दिन उसे नहाएगी नहीं तो क्या चला जाएगा उसका? मैंने बोला ना कि चुपचाप से मेरे लिए आलू का पराठा बनाकर ले आ, मैं ये दलिया वलिया नहीं खाने वाली हूँ। ठीक है माँ जी। एक बच्चा नहीं इसे संभाला जाता, एक मैं थी हमारे समय में 3-3 बच्चों को मैं संभाली हूँ। और घर परिवार भी संभाली, साथ में मेरी ननद और जेठानी साथ में रहा करती थी, उसके बाद भी घर संभाला करती थी। तुम्हारे समय में तो अकेला परिवार है और उसके बाद भी तुम्हें काम की इतनी दिक्कत होती है कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलता है। ज्यादा ना बहू, मेरे पास नौटंकी मत किया करो। क्या? माँ जी, माँ जी, अब क्या नौटंकी है बहू? माँ जी, आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलिए हॉस्पिटल। क्या? हाँ माँ जी, पापा जी कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है, पापा जी को लेकर चलिए, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। अरे कहाँ गए जी? क्या हुआ डॉक्टर साहब इनको? देखिए, सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अभी इनका मुझे ऑपरेशन करना होगा, सो प्लीज यहाँ से जाइए आप लोग। और वैसे पैसे का जो भी फॉर्मेलिटी है वो जल्दी पूरा कीजिए, तभी मैं ऑपरेशन कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब, हम ऑपरेशन की तैयारी कीजिए ना, पापा जी आ ही रहे होंगे, आपका पैसा जल्दी ही जमा हो जाएगा। देखिए, जब तक पैसे जमा नहीं होंगे तब तक मैं आगे का कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, सो प्लीज पैसे जमा कीजिए जल्दी काउंटर पर जाकर। जी जी डॉक्टर, मैं भी पापा जी के पास फोन करती हूँ। भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो ये दिन दिखा रहे हैं मुझे? मैं क्या करूँ भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू, ये क्या बोल रही है तू? पापा जी, तो मैं क्या करूँ? आप देख नहीं रहे आपके बेटे को कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2-3 ऑपरेशन इनके हो चुके हैं, घर से पैसे अच्छे खासे लग गए हैं, वो तो आप है पापा जी जो इनमें इतने पैसे खर्च किए। अरे बहू, मैं उसका बाप हूँ, मैं नहीं करूंगा खर्चा तो और कौन करेगा? रो मत, ऑपरेशन सब सक्सेसफुल हुए हैं, डॉक्टर बोला है कि 1 सप्ताह बाद डिस्चार्ज हो जाएगा मेरा बेटा। देख, मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन मुश्किल घड़ी में इस तरीके से रोया मत करो। जाकर देखो, चिंकी रो रही होगी रूम में। जी पापा जी, आप इस तरह से दुखी मत होइए ना, आपको दुखी देख करके मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। क्या करूं नेहा, मैं इतने दिन से वेट पर हूँ, घर का खर्च कैसे कैसे चल रहे होंगे। पापा जी है ना, पापा जी देख रहे हैं ना, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप जब ठीक हो जाएंगे उसके बाद तो आप कमाएंगे ना, अभी आप फिलहाल आराम कीजिए, इतना सोचिए मत, आपको ठीक भी तो होना है ना जल्दी। इस तरह से दुखी रहेंगे तो क्या होगा, जल्दी आप ठीक नहीं होंगे, प्लीज इस तरह से सोचा मत कीजिए। अरे बहू, तुम लोग कैसी बातें कर रही है? मेरा बेटा बहादुर है, देखना जल्दी ठीक हो जाएगा। जाओ जाकर के चाय बनाओ। जी पापा जी। बेटा, तू ठीक है ना? हाँ पापा। तू टेंशन मत ले बेटा, मैं हूं ना जिंदा। वैसे भी किस चीज की दिक्कत है? मेरी इतनी अच्छी अभी पेंशन आ रही है, जरा सा भी घर के बारे में तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ बिना टेंशन की। जी पापा, आप है ना, तभी मुझे हिम्मत मिली हुई है, वरना मैं परिवार को कैसे संभालता। अरे नहीं नहीं बेटा, परिवार ही तो खराब समय में काम देता है ना, इस तरह से मत सोचो। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है तो तुम्हें सोचने की क्या बात है? क्यों बहू, तुझे पता है ना कि घर तुम्हारे ससुर जी की पेंशन से चल रही है, उसके बाद भी ये राजशाही दिखाना जरूरी है क्या? कपड़े क्या हाथ से नहीं धो सकती है? मशीन में कपड़े धो करके साफ कर
ज्यादा नौटंकी मत कर, समझी ना तू? एक तो तुम्हारा पति कितने दिनों से बेड पर है, सारा खर्च मेरे पति उठा रहे हैं, और ऊपर से ये तुम्हारी डेली डेली का रोना मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आ रहा है। तो थोड़ा ना बहू बचा कर चलो। जी माँ जी। और हाँ, दूध वाली चाय तू अभी पीना बंद ही कर दो, क्योंकि तुम्हारा पति अभी कमा नहीं रहा है। जब कमाने लगेगा ना तो थोड़ा दूध वाला चाय बना करके पीना, समझी ना? कुछ चीज में कटौती करेगी तभी घर चलेगा। और हाँ, सर्फ साबुन भी थोड़ा कम ही यूज करो, हाथ से कपड़ा धोएगी तो कम ही सर्फ साबुन में हो जाएगा। और थोड़ा तेल मसाला पर ध्यान दो, इतने मेरे पति के पास पैसे नहीं है कि फालतू की चीजों में पैसे खर्च करेंगे। मैं क्या करूं? अब ये दुर्घटना हो गया तो इसमें क्या कर सकती हूँ मैं? ये शरीर से तो स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन अभी भी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से ये काम पर नहीं जा पा रहे हैं। तो घर चलाने में जिम्मेदारी ससुर जी ले लिए हैं। मेरे ससुर जी की तो अच्छी खासी पेंशन मिलती है और घर खर्च चलाने के बाद भी पैसे बच जाते हैं, लेकिन माँ जी इस तरीके से कर रहे हैं। अरे मैं कौन हूँ? इनकी बहू ही तो हूँ। मैं कैसे इस बहू को यहाँ से निकालूं? ये बहू एक्स्ट्रा रह करके अपना खर्च बढ़ा रही है और अपनी बेटी को रख करके अपनी बेटी को खर्च बढ़ा रही है। आखिरकार मेरे पति कितना खर्च उठाएंगे इस बुढ़ापा में? नहीं, इसे मैं परेशान करूंगी ना तो ये खुद ही मेरा घर छोड़ करके चली जाएगी अपनी बेटी को लेकर। बहू। हाँ माँ जी। चाय इतनी फीकी क्यों बनाई है? मैंने तुम्हें चाय पीने के लिए मना की तो तुम इस तरीके की चाय बनाने लगी है। नहीं नहीं माँ जी, मैं चाय तो डेली की जैसी ही बनाई हूँ, बस आज चाय पत्ती नहीं थी इसलिए थोड़ी चाय फीकी है। क्यों चाय पत्ती क्यों नहीं है? माँ जी मैंने तो कल आपसे बोला था कि राशन में चाय पत्ती भी बोल दीजिए माँ जी, लेकिन आपने चाय पत्ती मंगवाई नहीं, इसीलिए चाय पत्ती नहीं आई। तो थोड़ा कम चाय पत्ती थी उसी में बनाई हूँ माँ जी। ज्यादा बहाने मत बना बहू, समझी ना? तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए तो कुछ चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। चाय पत्ती की कमी मेरे में ही कर देती है। खुद तो बोली नहीं और मुझे बदनाम कर रही है। नहीं नहीं माँ जी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? ऐसे ही हालत रहा ना बहू तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूंगी। माँ जी मैंने ऐसा क्या कर दिया? चाय पत्ती को लेकर के आप इस तरीके से बोल रहे हैं माँ जी। आखिरकार मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? ऐसी हालत में अपने पति को छोड़ करके कैसे जा सकती हूँ माँ जी? ज्यादा ना नौटंकी मत करो, समझी ना? एक तो तू मेरे सर पर बोझ है और दूसरी तुम्हारी बेटी। मैं घर खर्च चलाऊं कि तुम दोनों को खर्च चलाऊं? इससे अच्छा होगा बहू कि चली जा अपने मायके, कि मेरा बोझ कम हो। माँ जी मैं ऐसी हालत में अपने पति को छोड़ करके मायके कैसे जा सकती हूँ माँ जी? नहीं माँ जी, मैं मायके नहीं जा सकती। फिर से ड्रामा चालू हो गए तुम्हारे। माँ कैसी हो तुम? कैसी रहूंगी बेटा, बस दिन काट रही हूँ। कैसे हैं दामाद जी? अभी तक ठीक नहीं हुए? माँ ठीक होने में तो अभी टाइम लगेगा ना माँ, इतना जल्दी कैसे वो ठीक हो जाएंगे? भैया भाभी कैसे हैं माँ? इनकी इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया लेकिन भैया भाभी कोई भी नहीं आए मिलने। अरे बेटा अब मायके में तुम्हारा भाई पहले जैसा नहीं रहा, अब वो अपनी पत्नी के हाँ में हाँ मिलाता है। दोनों तो अपने तरीके से गृहस्थी चलाते हैं। माँ तुम्हें पता है ना कि इनकी एक्सीडेंट हो गया है, पैसों की बहुत मुझे दिक्कत है माँ। अरे बेटा तुम्हें क्या कर सकती हूँ, अब पैसों की दिक्कत है तो तुम वो परेशानी खुद सुलझाओ ना। तुम्हें पता है ना कि यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, सब अपनी अपनी गृहस्थी में लगे हुए हैं। ठीक है माँ मैं फोन रख रही हूँ, कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है, भाई कैसे भी कुछ सहारा नहीं है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? और इस हालत में माँ जी मुझे मायके जाने को बोल रहे हैं, मायके में मैं जाकर के क्या करूँगी? देखो आगे से तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी हम लोग नहीं संभाल सकते। लेकिन माँ जी आपका बेटा अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर से वो पहले जैसे काम करने लगेंगे। ऐसी हालत में मैं भी कुछ नहीं कर सकती, दूर जाकर कोई जॉब भी नहीं कर सकती क्योंकि जिनकी काफी छोटी है और आपका बेटा का भी देखभाल मुझे ही करनी होती है। वो सब मुझे नहीं पता, तुम या तो ये घर छोड़ करके चली जाओ या तो अपने खर्च खुद उठाओ, अपना गृहस्थी खुद संभालो। मैं क्या करूं? मेरे पति के पास जो भी जमा पूंजी थी वो इलाज में लग गई, अभी बिल्कुल खाली हाथ है। माँ मेरे कमरे में आना। अब तुझे क्या हुआ? माँ ये तुम क्या कर रही हो? वो मेरी पत्नी है, ऐसे समय में तुम्हें हम सबको संभालना चाहिए। मैं यहाँ सबको संभालने के लिए नहीं बैठी हूँ, बुढ़ापे में हम तुम्हें संभाल रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। बहू को कह दो कि यहाँ से वो चली जाए, जब तुम जॉब करने लगोगे ना तो फिर यहाँ वो आ जाएगी। मुश्किल समय में मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है? मैं कुछ ज्यादा नहीं माँ से बोल सकता हूँ क्योंकि बात बिगड़ सकती है। आशा
अरे आपको क्या हुआ जी? अरे हर समय इतना गुस्सा में तू क्यों रहती है? घर में वही हालत ही हो गया है कि गुस्सा में रहना ही पड़ता है। देखो आशा, वो सब मैं नहीं कुछ जानता हूँ। घर में ज्यादा चिक चिक मत किया करो। मैं 2-4 दिन के लिए अपने दोस्त के यहाँ जरूरी काम से जा रहा हूँ। मेरी पीठ पीछे घर को अच्छे से संभालना। अच्छा हुआ कि ये चले गए। अब ये बहू को मैं काबू में करती हूँ। पहले तो मैं रसोई में ताला लगा देती हूँ। बहुत ये रसोई में मटक मटक करके खाना खाने जाती है ना। आज तो ये बहू को मैं सबक सिखाती हूँ। चिंकी कब से रो रही है, उसके लिए जल्दी जल्दी दूध उबाल लेती हूँ। बहू, हाँ माँ जी। अभी के अभी निकलो मेरे रसोई से। पर क्यों माँ जी? मैं बोल रही हूँ ना, निकलो यहाँ से। पर माँ जी, मैं चिंकी के लिए दूध उबाल रही हूँ। माँ जी, चिंकी रो रही है भूख से, दूध तो दे दीजिए ना माँ जी। मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी का ठेका नहीं ले रखी है। आगे से किचन की तरफ जाने की कोशिश मत करना। क्या करूँ मैं? मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। मैं क्या करूँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। पापा जी भी घर पर नहीं है। तो ठीक है माँ जी, अगर आप हम लोग का खर्चा नहीं उठाना चाहती तो मैं ही कोई काम कर लेती हूँ, लेकिन घर छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार बनता है जितना कि आपका। मैं काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ। देखती हूँ ना कि इसे कहाँ मिलता है काम। इस गांव में इसको काम कौन देगा? मेरी बच्ची को भूख मिटाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। कोई है क्या? हाँ, तुम कौन? आप लोग को घर पर झाड़ू पोछा लगाने वाले चाहिए क्या? मुझे बताइए, मैं काम कर दूंगी, ज्यादा पैसे लूंगी भी नहीं। अरे दीदी, घर पर है क्या? क्या हुआ सरला? अरे दीदी, आपकी बहू पागल हो गई है क्या? वो तो लोगों को घर में जाकर के झाड़ू पोछा लगाने का काम मांग रही है। अरे आप लोग के पास रुपए पैसों की कमी थोड़ी ना है, जो आपकी बहू को इस तरह से काम ढूंढने के लिए निकलना पड़ गया। अरे दीदी, कहीं उसे कोई सदमा तो नहीं लग गया? क्या? अरे यार, किसका फोन आया? एक मिनट यार। अरे भाई साहब, आपकी बहू को आज क्या हो गया है? आपको तो अच्छी खासी पेंशन मिलती है। इतनी संपत्ति होते हुए भी आपकी बहू मामूली सी झाड़ू पोछा के काम मांगने के लिए हमारे घर आई है क्या? आखिरकार मेरे घर पर चल क्या रहा है? आशा, आशा क्या कर रही है? आशा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? बहुत गलत कर रही हो आशा। तुम पर यही जिम्मेदारी छोड़ करके गया था। नहीं नहीं जी, मैं देखती हूँ बहू को। बहू, यहाँ से चल रही है नहीं तुम? माँ जी, मेरी चिंकी। लेकर आ चिंकी को। तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ देखना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह से मोहल्ले में हमारी इज्जत उछालते हुए? मैं और मेरी बेटी सुबह से भूखे हैं। आपने तो रसोई में ताला लगा दिया है, तो अपनी बच्ची को भूख मिटाने के लिए कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा ना। अब इस गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो मुझे जो ठीक लगा मैं वही कर रही हूँ। कम से कम खुद कमा कर लाऊंगी तो आत्मसम्मान की रोटी तो खाऊंगी ना। इस तरह से आपकी ताने तो नहीं ना सुनने पड़ेंगे कि मैं आपके पति की कमाई खा रही हूँ। हेलो, ये क्या कर रही है बहू? तुम दूसरों के यहाँ जाकर के झाड़ू पोछा का काम मांग रही है? पापा जी, तो मैं क्या करूं? माँ जी तो रसोई में ताला लगा रखे है। चिंकी भूख से बिलख रही थी, मैं भूखे थी, तो अपने पेट पालने के लिए तो कोई तो काम करना पड़ेगा ना। ये गांव में मुझे यही रोजगार मिला, तो मैं ये काम करने लगी। फोन स्पीकर पर डालो और अपनी सास के पास फोन ले जाओ। आशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी के अभी रसोई से ताला हटाओ, वरना मैं तुम्हें आते के साथ घर से निकाल दूंगा। फिर तुम भी दूसरे के घर में जाकर के काम करके अपना पेट पालना। बहू जाओ, तुम्हारी सास किचन खोल देगी और आराम से खाना खाओ और चिंकी को भी खिलाओ। जी पापा जी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि बहू ऐसा कदम उठा लेगी जिसके कारण मुझे अपने पति से डांट सुननी पड़ेगी। मुझे तो लगा था कि मैं बहू को परेशान करूंगी तो वो खुद ही घर छोड़ करके चली जाएगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, वो मैं ही जानती हूँ कि मेरे पति बहू और मेरी पोती का खर्च उठा रहे हैं। अरे कैसी औरत है, इसे मैं समझा करके आया था सबको ध्यान देना, लेकिन मेरे जाने के बाद उसने ऐसा किया। अरे उसकी कमाई तो नहीं है ना, ये कमाई मेरी है, मेरी मेहनत की है, ना कि आशा की कमाई या पेंशन की है। फिर भी न जाने क्यों बहू और पोती का खर्च उस पर बोझ लगने लगा है। बहू ने जो ड्रामा किया है ना मोहल्ले वाले के सामने, अब तो मुझे बहू को कुछ बोलने में भी डर लगता है। फिर से बहू कहीं दूसरा कोई ऐसा कदम न उठा ले और बात पूरे मोहल्ले में फैल जाए। वैसे भी ये जो ड्रामा किया है ना, उसके कारण मेरी मोहल्ले में इज्जत कहाँ रही। नहीं, जैसे तैसे तो मुझे मेरी इज्जत बरकरार रखनी है मोहल्ले में। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहू
लोगों को घर में जाकर के झाड़ू पोछा लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जाऊं, तुमसे मतलब? रात हो गई है, सोइए ना बेड पर। ये तकिया उठा करके कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जाकर के सो लूंगा, लेकिन एक रूम में तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो गया जो हो गया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? तुम्हें शर्म आना चाहिए। अरे तुम्हारे कारण मोहल्ले में मेरा नाम खराब हो गया। अब तो मैं मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं नहीं कभी सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाएगी। मेरे जाते के साथ ही बहू को और मेरी पोती को खाना पीना सब रोक दोगी और रसोई घर में ताला लगा दोगी। छी, इस तरीके का औरत हो तुम। अरे वो तुम्हारी बहू है और वो तुम्हारी पोती है। अपने बहू और पोती के साथ भला ऐसा कौन करता है? मैंने कहाँ बोला था उसे जाने के लिए, दूसरे के घरों में काम करने के लिए? वो तो खुद गई थी ना। मजबूर किसने किया? तूने की ना। तभी तो अपना भूख मिटाने के लिए दूसरों को घरों में जाकर के झाड़ू पोछा करने लगी। आज के बाद तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तो अपने पति की नजर से भी चली गई। मोहल्ले में भी मैं एक बुरी सास के रूप में बदनाम हो चुकी हूँ। आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। हाँ नेहा, ये सब तुम्हारी सेवा का फल है। तुमने इतने दिनों से इतनी मेरी सेवा की ना कि उस कारण मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। अरे बेटा, आज तो तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हाँ पापा, ये सब आपकी बहू के कारण। बेटा मैं बहुत खुश हूँ। इस रूप में तो देखने के लिए मेरी आंखें ही तरस गई थी। और बहू, तुम्हारी मेहनत सच में सफल हो गई बहू। ऐसे जीते रह बहू। पापा जी, आपने जो किया ना वो कोई नहीं कर सकता है। आपने तो इन पर पानी के जैसे पैसे खर्च किए। पापा जी, अगर इतने मुश्किल समय में आप साथ नहीं देते ना तो हमारा क्या होता पापा जी? अरे बहू, तो क्या बोल रही है? ये मेरा बेटा है। मैं भला अपना बेटा को ऐसे कैसे छोड़ देता? मुझे तो अहंकार भी नहीं है। मैं इतने महीनों तक गृहस्थी अकेले चलाई है। बस दुख तो इस बात का है बहू कि मेरी पत्नी की सोच कितनी घृणा वाली है, जो अपनी बहू और पोती को खर्च उठाना भारी लगने लगा था। फिर कोई बात नहीं बहू, मुश्किल समय तो बीत चुका है। अब तो आने वाला समय खुशहाल हो गया, क्योंकि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा जो हो चुका है। पापा जी, जो बीत गया अब टेंशन मत लीजिए। अब पुरानी बातें सोच करके क्या फायदा पापा? सिर्फ कड़वाहट ही मन में होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब आने वाला समय में हमारी जिंदगी में कोई भी कड़वाहट रहे। नहीं, मेरी नजरों में तो सास का सम्मान हमेशा के लिए मिट चुका है। अब मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। मगर मुझे संतुष्टि इसी बात की है कि मेरे ससुर जी बहुत समझदार हैं, जिन्होंने मुश्किल समय में पूरे परिवार को संभाल लिया। पापा, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए ना। मुश्किल वक्त तो किसी के जिंदगी में कभी भी आ सकता है, लेकिन उस समय अपनों का साथ ही सबसे बड़ा सहारा होता है। हाँ बेटा, रिश्तों की असली परख तंगहाली में होती है। जो साथ निभाए वही परिवार कहलाता है। स्वाभिमान और समझदारी से जब एक साथ चले ना बेटा, तो न केवल इज्जत बचती है, बल्कि रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। बहू मुझे माफ कर दो बहू। बहू प्लीज। पाजी, आपने जो मुझे जख्म दिए है ना वो कभी भरने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी सेवा तो मैं करूंगी, लेकिन मन से नहीं। मेरे मन में तो आपकी इज्जत कब की चली गई है। नेहा, देखिए जी, मैं आपकी सब बात मानूंगी, लेकिन आप बोलेंगे कि माँ जी को माफ कर दो, मेरे मन से नहीं होगा। बात बिल्कुल सही बोल रही है बहू। जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ किया है ना, उसके लिए तो कभी माफी होनी ही नहीं चाहिए। जो सास अपनी बहू और अपनी पोती के साथ इतने घृणा वाला व्यवहार कर सकती है, वो कभी भी सास के लायक नहीं होती है। मुझे माफ कर दीजिए ना जी, हो गई गलती। मैं क्या करूं, मैं बहुत ही अहंकार में थी। मेरे पति का पैसा पर बहू राज कर रही है। मुझे जलन होती थी कि दूसरे घर की आई हुई लड़की मेरे पति के पैसे उस पर खर्च हो रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी बीमारी की हालत में 6 महीने तक बेड पर रहा। आपका पैसा खर्चा होता था तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। अरे कैसी माँ हो, कैसी सास हो, वो तुम्हारी बहू है, कोई और नहीं है। अरे बहू बेटी की समान होती है कि अपनी बेटी के साथ यही करती जो अपनी बहू के साथ की। अब उसके बाद माफी मांग रही है। कभी नहीं होगा आशा, तुम्हें कभी भी माफी नहीं मिलेगी। माफ कर दीजिए ना जी। इतने दिनों से आप मेरे से इतना दूरियां बना लिए, ना मेरे से बात करते हैं, ना मेरी बहू मेरे से बात करती है। सिर्फ खाना लाकर रख देती है, चाय लाकर रख देती है, जो भी मुझे जरूरत पड़ती है बहू कर देती है, लेकिन एक शब्द भी मुंह से बोलती नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ जी, मुझे माफ कर दीजिए बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, जो तुम करती थी ना उससे मुझे भी बहुत बुरा फील होता था, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से बिलटते नहीं देख सकता हूँ।
मैं तो तुमसे बात करूंगा ही, लेकिन पापा और अपनी बहू को सोचो, और ये दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर मत डालो। तुम्हें कैसे क्या करना है तुम समझो, लेकिन माँ, तुम मेरी माँ थी और माँ ही रहेगी। थैंक यू बेटा। और आप, बुढ़ापा हो गया है, बुढ़ापा में इस तरह से रूठे रहेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना, मुझसे कुछ चीज की उम्मीद मत करना आशा। माँ, शांत हो जाओ, धीरे धीरे समय सबका घाव भर देगा। लेकिन माँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आने वाला भविष्य में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, इस तरीके से दोबारा तुम करना मत। हाँ बेटा, मुझे अच्छी सबक मिली, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी।